बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज बेटा अब हमने करनी है दूसरी एक्सरसाइज जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। अब बेटा ये 6 के 6 पार्ट्स जो हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने बेटा सेम मेथड से करने हैं। दोनों के लिए मैं करवाऊंगा, इंग्लिश के लिए भी और उर्दू के लिए भी। आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप अपनी बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बेटा इंग्लिश मीडियम बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के जो डिनोमिनेटर है उनको रैशनलाइज करना है, यानी बटे के नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं बेटा जजर वाली, उनका ये जो जजर, जिसको उर्दू में जजर और इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट को आपने खत्म करना है बटे के नीचे से। और उर्दू में लिखा हुआ है मखरज को नातक बनाए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मखरज को नातक बनाना है उसका मतलब भी यही है, बटे के नीचे ये जो जजर आ रहा है, ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है, आपने इसको हर पार्ट का जो है वो स्क्वायर रूट खत्म करके बेटा, तो बटे के नीचे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जवाब में नहीं आनी चाहिए। बस इसमें ये आपने जो है इसके कहां तक सॉल्व करना है, जब बटे के नीचे से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो बेटा फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसका फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट वाला, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये चारों पार्ट बेटा पहला, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें अगर हम देखें तो बटे के नीचे बेटा हमारे पास इधर भी दो वैल्यू आ रही हैं, दरमियान में प्लस है। ये 4 वाले में भी 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 दो वैल्यू है, दरमियान में प्लस है। इधर भी दो वैल्यू है, दरमियान में प्लस, इधर भी दो वैल्यू है, दरमियान में प्लस है। जबकि अगर हम इधर देखें बेटा सेकंड और थर्ड वाले में, तो इधर बटे के नीचे सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। तो बेटा इन दोनों का वैसे तो जो है 6 के 6 पार्ट्स को सेम ही मेथड से करना है, रैशनलाइज ही इनको करना है, लेकिन इन दोनों को एक तरीके से और इनको बेटा जो है चारों को एक तरीके से, एक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम जो है वो फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 4 + स्क्वायर रूट 3। अब बेटा रैशनलाइज में होता क्या है, ये बात याद रखिएगा। जब बेटा आपने नीचे वाली रकम जो है, जो बटे के नीचे है, जो जिसको हम मखरज कहते हैं, इसको बेटा जब हमने नातक बनाना है, यानी ये वाली जो वैल्यू है जजर वाली, इसको जजर को खत्म करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो बेटा तरीकाकार क्या है, अगर तो बटे के नीचे दो वैल्यू है और उनके दरमियान में प्लस है या माइनस है, तो आपने बेटा क्या करना है, उनका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये जैसे 4 + स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है ना, आप इसका साइन चेंज करके ये 4 - स्क्वायर रूट 3 और 4 - स्क्वायर रूट 3 आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे बेटा और डिवाइड भी करेंगे। नीचे वाली वैल्यू को बेटा आपने क्या करना है, उसका साइन दरमियान वाला चेंज करके, प्लस है तो माइनस, अगर इधर माइनस होता तो प्लस करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना था। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, जो है मखरज को नातक बनाने का तरीका जो है। अब बेटा क्या होगा, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है 13, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 13 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4 + स्क्वायर रूट 3 से। और जो नीचे वाली वैल्यू है ये वाली 4 + स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई बेटा किससे होगा, ये वाला इससे, 4 - स्क्वायर रूट 3 से। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे वाली से, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब बेटा हम क्या करेंगे, ये इसको अभी इस तरह लिख देते हैं, 13 × 4 - स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय। अब बेटा ये जो है 4 + स्क्वायर रूट 3, 4 - स्क्वायर रूट 3, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b² का, जो इक्वल किसके होता था, a + b और a - b के, यानी दोनों वैल्यू एक जैसी हो, एक प्लस की और एक माइनस की, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दरमियान में क्या लगा देते हैं, माइनस। तो अब बेटा ये भी देखिए 4 और स्क्वायर रूट 3 है, ये भी 4 और स्क्वायर रूट 3 है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर दरमियान में माइनस, और 3 के जो स्क्वायर रूट है जजर है उसके ऊपर भी स्क्वायर, दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर दरमियान में माइनस। ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये 13 × 4 - स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ गया, और नीचे बेटा ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस
ये 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, जजर जो है वो स्क्वायर से पावर 2 से कट जाता है, तो बाकी क्या रह जाएगा 3। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ऊपर आ गया 13, इसके साथ 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या आ गया बेटा 16 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13। 16 में से 3 16 में से 3 माइनस करें तो 13 बच जाता है। ये 13 से कट जाएगा बेटा, तो क्या जवाब आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और बटे के नीचे अब कुछ नहीं है, नीचे 1 लिखना है, लिख ले, नहीं भी लिखना तो इसी तरह लिख दे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बटे के नीचे जो बेटा स्क्वायर रूट था, जजर था, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको रैशनलाइज कर लिया है, यानी हमने मखरज को नातिक बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, जजर 2 जमा जजर 5 और डिवाइड जजर 3। जजर को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, ये जो अलामत है। अब बेटा इसमें क्या करना है, ये मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इनमें बटे के नीचे सिर्फ एक वैल्यू है, तो इसको रैशनलाइज हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए बेटा ये है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, जब बटे के नीचे एक वैल्यू हो, दो थी वो तो सिंपल था, नीचे वाली रकमों का साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। लेकिन अगर नीचे एक ही वैल्यू है तो आप बेटा फिर ये जो स्क्वायर रूट 3 है आपका, आपको इसका कोई साइन नहीं चेंज करना, जो जब एक ही वैल्यू नीचे हो तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देना है डिवाइड। जब नीचे बटे के दो वैल्यू हो तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब एक वैल्यू हो तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है। अब बेटा आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, यानी स्क्वायर रूट 3 ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से, इससे, और ये नीचे वाली रकम नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से, ये वाला इससे हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेटा दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, 3 2 से होगा 6, तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 आ जाएगा। फिर प्लस का ये वाला साइन, ये भी दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। चाहे आप इस तरह ही लिख लें, चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख लें। नीचे बेटा 3 को 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास इस तरह, जब दो वैल्यू एक जैसी हो तो उनका ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ये भी स्क्वायर रूट 3 था, जजर 3 था, ये भी जजर 3 था, दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गया, ये इससे कट गया। तो अब आपके पास बाकी क्या बच गया बेटा, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 और नीचे क्या बच गया 3 का ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, जजर कट गया तो 3। अब बटे के नीचे जजर है, आप देखें बटे के नीचे जजर नहीं है, तो ये बेटा आपका जो मखरज था वो नातक बन गया, यानी इसकी रैशनलाइजेशन हो गई है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाली रकम थी उसका जजर खत्म हो गया है, स्क्वायर रूट खत्म हो गया है। अब बेटा अगर हम इसका नेक्स्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है उसको करते हैं तो वो भी सेम है, उसमें वैल्यू लिखी हुई है, ये आपका खत्म हो गया बेटा। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, उसमें लिखा है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। अब ये बेटा वैल्यू है हमारे पास थर्ड वाले पार्ट की, तो अब इसका पहले वाला जो स्टेप है ना ये वाला, उसको मैं छोड़ के यहां से डायरेक्ट स्टार्ट करने लगा हूं। अब बेटा पहले नंबर पे क्या, ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे और अगले स्टेप में ये नीचे एक वैल्यू है, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक है तो फिर बेटा कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब दो हो तो फिर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से होगी, यानी स्क्वायर रूट 5 ये जो है ये इनसे होगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगी, जैसे ये 3 और 3 हुए थे। तो अब बेटा मैं कुछ स्टेप यहाँ पे कम कर रहा हूँ, जो इसके अंदर किए हैं इसके अंदर है, जैसे ये वाला स्टेप किया था तो मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया है। तो अब बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट जजर वाली रकमें हैं, तो जजर के अंदर 2 और 5 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 10, फिर माइनस ये स्क्वायर रूट 5 जो जजर 5 है इसको 1 से करेंगे तो ये 1 से होके स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय
ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 5। तो अब बेटा देखें फिर बटे के नीचे जो है वो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, जजर खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 का थर्ड वाला पार्ट था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपने बेटा जब करना है तो इस तरह पूरे स्टेप करने हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये पहले डिटेल में कर दिया है और इसमें 2-3 स्टेप मैंने कम कर दिए हैं। अच्छा बेटा अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट, जिसमें वैल्यू है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। ये बेटा हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ वाले पार्ट की। अब इसमें भी बेटा बटे के नीचे ये देखें स्क्वायर रूट वाली जजर वाली रकम आ रही है, तो हमने इसको खत्म करना है। तरीकाकार वही है, ऊपर वाली वैल्यू जैसे है वैसे की वैसे लिख दी। नीचे वाली जो वैल्यू है बेटा 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का बेटा हमने जो है रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाली रकम का साइन, ये वाला जो है 6 के बाद जो प्लस था इसको चेंज किया माइनस 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये वाला साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। अच्छा ये अलहदा बात है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर जब हम साइन नीचे वाले का चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये वही रकम बन जाती है जो ऊपर वाली होती है, जैसे इसमें है तो ये वही रकम बन गई मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली। लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है कि किसी भी बच्चे ने ये नहीं सोचना कि हमने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, नहीं, जो बटे के नीचे रकम आ रही है उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, चाहे वो ऊपर वाली बने या ना बने। जैसे इस वाले में तो नहीं थी बनी ऊपर वाली, इसके इक्वल तो नहीं था ये आया, लेकिन इसमें ये वाली सेम बन गई है तो कोई मसला नहीं है। आपने बस नीचे वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे बेटा ये वाला जो है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट मीन जजर 2। अच्छा अब बेटा ऊपर वाली से नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट स्टेप में ये बेटा एक जैसी वैल्यू है दोनों, तो जब एक जैसी होती हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 एक जैसी थी तो इनके ऊपर क्या आ गया था स्क्वायर, तो अब इन दोनों को भी एक ही दफा लिख ले और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो है डिवाइड के। अब यहाँ पे बेटा फिर दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये 6 और 4 स्क्वायर रूट 2 इधर और इधर दोनों एक जैसी बेटा वैल्यू हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये वाला फार्मूला ये दिया हुआ है हम ये लिख लेंगे, 6 का भी स्क्वायर आ जाएगा पहली रकम का भी, दरमियान में माइनस आएगा और जो दूसरी वैल्यू है उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू है ना ऊपर वाली, ये बेटा इसको अगर हम जो है इस तरह लिखे, ये इसको हम कह दें ये हमारा जो है वो a है और ये सारा क्या है b है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला बेटा आपको आता है a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह बेटा आपके पास a का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपका जो a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहाँ पे माइनस हो a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से बेटा फार्मूला आता है। तो इसका a 6 है और b है 4 स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और साथ b, ये मैंने बेटा फार्मूला ओपन कर दिया, a माइनस बी का स्क्वायर जो है ऊपर, और नीचे ये 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, दरमियान में माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 16, ये स्क्वायर जो है 4 का भी है और इस स्क्वायर रूट 2 जजर 2 का भी है, तो 4 का अलहदा लिया 16 और इसका ये स्क्वायर जो है कट जाएगा तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16
और ये 2 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 बच जाएगा, जिस तरह यहाँ पे नीचे आया था इधर, इसी तरह ये है। फिर माइनस ये वाला 2 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर पकड़ ले बेटा, 2 को 6 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर आगे इस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 4 से करेंगे तो ये आपका 48 आ जाएगा बेटा आपके पास। और साथ ये जो स्क्वायर रूट, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, और साथ ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। और नीचे बेटा क्या आएगा, नीचे आपके पास आ गया 36 माइनस 6 को 2 से किया, 16 को 2 से, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है, 32 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऊपर 36 फिर प्लस 16 को 2 से किया तो 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 36 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 32, 36 में से 32 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास कितना बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। अब एक स्टेप और कर लें बेटा, ये 36 और 32 दोनों प्लस हो रहे हैं, 36 में जमा होंगे 32 तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 68, साथ ये वाला माइनस का 48 और साथ स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, और नीचे जो 4 है वो एज इट इज आ गया। अब बेटा ये यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया, जो बट्टे के नीचे बेटा मखरज था वो नातक बन गया, यानी बट्टे के नीचे जजर खत्म हो गया है, रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया, बट्टे के नीचे से जजर खत्म कर दिया है। अब बेटा अगर आप इसको आगे मजीद करना चाहते हैं ना तो वो इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर वाले दोनों में से बेटा क्या कर ले, आप 4 कॉमन ले लें, ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से क्या ले लें, 4 कॉमन ले लें। जब 4 कॉमन लेंगे 68 में से तो ये आपके पास आएगा 1, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 और इधर 2 28, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 48 में से 4 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 12 और स्क्वायर रूट 2 साथ एज इट इज। ये बेटा हमने क्या किया, इस वैल्यू में से और इस 48 दोनों में से हमने क्या कर लिया, 4 कॉमन ले लिया। आपके पास कैलकुलेटर है, आप उसको पकड़ ले और इसको कॉमन लेके देख ले, यानी कॉमन आपने 4 लिया है, 4 को 17 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा, 4 मल्टीप्लाई 17 तो 68 ही आता है, इसका कॉमन ठीक आ गया। और अगर हम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 12 तो वो 48 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमने ये कॉमन ले लिया हुआ है। तो अब नीचे क्या था, नीचे था 4, तो ये बेटा 4 से कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, और बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली रकम खत्म हो गई है, कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे भी बटे के नीचे हमारे पास जो है, ये चाहे यहाँ तक इस स्टेप तक कर ले चाहे यहाँ तक कर ले, तो ये बेटा हमारे पास जो है वो आपका बटे के नीचे से जजर यानी स्क्वायर रूट क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हम इसका जो है वो 5th वाला पार्ट करेंगे। 5th वाले पार्ट में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, उसमें वैल्यू दी हुई है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये बेटा स्क्वायर रूट 3, ये मैं इसको खत्म कर देता हूँ, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो अब ये बेटा सेम इसी तरह का है जिस तरह ये था। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, इसके बटे से जजर यानी स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज, और आपने क्या करना है बेटा, नीचे वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है। ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इधर भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने। अब बेटा अगला स्टेप सेम एज इट इज वही होना है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होनी है और ये वाली इससे मल्टीप्लाई होनी है। तो ये बेटा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, दोनों एक जैसी वैल्यू हैं
तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा जैसे यहाँ पे हुआ था, ये दोनों एक जैसी वैल्यू थी तो इनका स्क्वायर हो गया था होल का, और नीचे एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर इसका भी, और दरमियान में माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। सेम उसी तरह फार्मूला हमने लगा दिया। अब बेटा ऊपर a माइनस बी वाला स्क्वायर जो है, जो अभी हमने ओपन किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2a और साथ b डिवाइडेड बाय, ये कट गया 3 आ गया, माइनस ये कट गया तो 2 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट देगा और 2 का भी 3 प्लस ये वाला 2 और माइनस ये वाला 2, और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई होके, और नीचे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बेटा ये 3 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 माइनस 2, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 6, और बटे के नीचे 1 है और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये भी बेटा बटे के नीचे जो स्क्वायर रूट था, जजर था, वो भी क्या हो गया खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का 5 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका बेटा लास्ट वाला जो पार्ट है, इसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर, क्या है बेटा 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये वैल्यू है बेटा। तो अब इसको भी सेम उसी मेथड से करना है, लेकिन अब ये मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, ये आपने खुद कंप्लीट करना है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है, या आपको स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर भी नजर आ रहा है, आपने मुझे वहां पे जाके बताना है कि ये आपका ठीक सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो बेटा अगर किसी को मसला होगा तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे नंबर पे भी आप राब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। तरीकाकार वही है, पहला स्टेप क्या है, नीचे 2 रकमें हैं, दरमियान में प्लस है, उनका साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अगला क्या होगा बेटा, ऊपर वाली से और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। सेम उसी तरह से बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, और आपने करके मुझे बताना है। अगर कोई मसला होता है तो बेटा मैं जो है आपको करवा दूंगा, लेकिन अगर आपको इन 5 की समझ आ गई है तो ये बेटा छठे की रैशनलाइजेशन करना, मखरज को नातक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, चाहे आप उर्दू मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में, इसमें कोई चीज नहीं, आपने सेम मेथड से करना है बेटा, पूरे नंबर आपको पेपर में मिल जाएंगे। जो भी बच्चा चाहे उर्दू मीडियम वाला करता है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला, चाहे साइंस का बच्चा है, चाहे आर्ट्स का बच्चा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमने 2 करना है, जिसके टोटल 9 पार्ट्स हैं बेटा, ये आपको नजर आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां और ये आखिर वाला 9वां पार्ट है। और बेटा क्या कहता है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, किसी भी बेटा आपका डिपार्टमेंट से तल्लक है, आपने सेम मेथड को फॉलो करना है 9th क्लास की न्यू बुक के लिए। तो उर्दू में जो लिखा हुआ है बुक पे, वो कहता है मंदरजा झैल को मुख्तसर करें, यानी इनको मुख्तसर करके लिखना है, आसान शक्ल में लिखना है हल करके, और इंग्लिश में क्या कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो अब बेटा 1 बाय 1 इसके जो है वो 9 के 9 पार्ट हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट वाले पार्ट से, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ये हमारे क्वेश्चन है, और फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो है 81 ओवर 16 की पावर -3/4। अब बेटा इसको हमने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इसकी पावर जो है ना वो है माइनस में, उसको हम माइनस को प्लस में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। पावर अगर माइनस में हो तो उसको क्या बना लेना है, प्लस बना लेना है। उसका तरीकाकार क्या है, अगर बटे वाली रकम है ना बेटा, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को नीचे ले आना है। तो जब आप बटे वाली रकम को चेंज करेंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये जो पावर माइनस की है ये क्या हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो हमने पावर को प्लस बनाया, रकमों को चेंज कर लिया, नीचे वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। दूसरे स्टेप में बेटा हमने क्या किया, ये जो पावर 3/4 है ये 16 की भी है, इसके ऊपर अलहदा लिख ली, और ये 81 की भी है तो इसके ऊपर अलहदा लिख ली, यानी दोनों की पावर अलहदा अलहदा कर ली, 16 की
अलहदा और 81 की अलहदा कर ली। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 16 है ये होता है 2 की पावर 4। 16 कितना होता है, 2 की पावर 4। कैलकुलेटर आपके पास है, आप कैलकुलेटर को पकड़े और 2 की पावर 4 लेके देखें किस तरह से बेटा लेते हैं। ये कैलकुलेटर है मेरे पास, अब इसको आपको नजर आ रहा होगा, आपने पहले लिखना है 2, फिर ये जो थर्ड वाली लाइन है ना, तीसरी लाइन, इसके सेंटर में ये बटन है, इस तरह का बेटा सिंबल बना हुआ है इस तरह का, ये वाले सिंबल पे आपने क्लिक करना है, इस बटन पे, ये पावर का है, और उसके बाद आपने लिखना है 4, और जैसे ही आप इक्वल के बटन को दबाते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब 16 की जगह आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर पावर कितनी थी, 16 की, वो थी 3/4, वो वैसे लिख ली, डिवाइडेड बाय 81 जो है ये 3 की पावर 4 होता है बेटा, इसी तरह आपने 3 लिखना है, पावर का बटन 4 इक्वल ये 81 होता है, तो इसकी जगह 3 की पावर 4 आ गया, और इसके ऊपर बेटा ये जो पावर थी 3/4 ये एज इट इज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये 2 की पावर 4 ऊपर और नीचे कट गया, ये 3 की पावर 4 ऊपर और नीचे कट गया, तो अब ऊपर क्या बच गया बेटा, ऊपर आपके पास बच गया 2 की पावर 3। 2 की पावर कितनी बच गई है, 3, ये 4 4 से कट हो गया, नीचे 3 की पावर कितना बच गया बेटा, ये भी इससे कट गया, तो क्या रह गया 3। अब बेटा 2 की पावर 3 जो है ना, उसी तरह कैलकुलेटर पे 2 लिखें, पावर का बटन और 3 लिखें तो वो 8 आ जाएगा, ऊपर 8 आ गया, नीचे 3 की पावर 3 लिखेंगे तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो बेटा क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो है सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है बेटा 3/4, 3/4 की पावर -2, उसके बाद बेटा डिवाइड, तकसीम का साइन है, फिर है 4/9 की पावर 3, 4/9 की पावर 3, और उसके बाद बेटा क्या है, मल्टीप्लाई 16/27, ये बेटा हमने लिख लिया। अब ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो है ना 3/4 इसकी पावर है -2, अगर हम इसको बेटा 4/3 कर दें तो ये इसकी पावर +2 हो जाएगी। क्लियर होगी बात, जैसे फर्स्ट वाले में किया था, पावर को अगर आपने चेंज करना है माइनस को प्लस में, तो उसके लिए जो बटे वाली रकम है उसको क्या कर देना है, उल्ट कर देना है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब बेटा ये पावर पहले ही प्लस में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो डिवाइड का साइन है ना, इसको बेटा हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो ये भी बात याद रखिएगा, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है ना, तो इसके आगे जो रकम है, डिवाइड के बाद जो रकम दी हुई है, ये वाली, पहले वाली नहीं या उससे नेक्स्ट वाली नहीं, जो डिवाइड के बाद रकम होगी उसको आपने चेंज करना है। उसकी नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। ये भी बात याद रखिएगा, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसमें भी ये होता है, नीचे वाली रकम उस डिवाइड के बाद जो रकम आ रही है वो भी चेंज हो जाती है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज इसलिए किया है ताकि ये इजीली कट हो सके। डिवाइड में कट नहीं होते बेटा, इसमें जो है सारी वैल्यू एक दूसरे से कट हो सकती है मल्टीप्लाई में। तो ये भी आपने याद कर लेना है कि जब भी आपकी वैल्यू डिवाइड में आएगी तो पहले उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है, और उसका तरीकाकार क्या है कि उस साइन के बाद वाली जो रकम है वो क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई बेटा, ये वैल्यू है हमारे पास 16/27, इसको 16/27 भी लिखा रहने दे, या इसको अगर आप पावर्स में लिखना चाहते हो तो 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 लें तो 16, और 3 की पावर 3 लें तो वो होता है 27, तो ये 3 की पावर 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये जो है यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है, ये देखिए आपके पास है 2 की पावर, ये 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसके ऊपर ये पावर 2 अलहदा, नीचे 3 की पावर ये वाली 2 अलहदा। यानी हमने क्या किया, इस 4 की पावर 2 अलहदा कर ली और 3 की अलहदा, और इस 4 की जगह 2 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई। अब 9 की जगह 3 की पावर 2 आ गया और उसके ऊपर ये 3 अलहदा, नीचे 4 की जगह 2 की पावर 2 आ गया और उसके ऊपर भी ये 3 पावर अलहदा, मल्टीप्लाई।
ये 2 की पावर 4 अलहदा, और ये वैसे ही पहले ही अलहदा अलहदा इनको ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इन पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। नीचे 3 की पावर कितनी है बेटा, वो 2 ही है। मल्टीप्लाई चाहे ब्रैकेट लगा के ये लिख ले, चाहे वैसे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 3 की पावर ऊपर कितनी है, 3 की पावर 2 को 3 से किया तो वो 6 हो गया। नीचे जो है 2 की पावर बेटा 2 को 3 से करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 4 है और नीचे 3 की पावर 3 है। अब बेटा आपने क्या करना है, इन सब को, ये देखे सब वैल्यू जो है या तो 2 की पावर्स में आ रही है या 3 की पावर्स में आ रही है, तो अब आपने इन सब को इकट्ठा कर लेना है। एक 2 लिखा और इसकी पावर बेटा ऊपर कितनी है, एक 4 है और एक 4 है, 4 प्लस 4 ऊपर वाली जमा हो गई, और नीचे वाला ये जो 2 की पावर 6 है ये ऊपर जाएगी पावर तो माइनस हो जाएगी। ये बात याद रखनी है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली दोनों ऐड हो गई और नीचे वाली जाके माइनस होगी, तो ये 2 की सारी पावर्स इकट्ठी हो गई। फिर मल्टीप्लाई 3 लिखा, ये वाला इसकी पावर ऊपर है 6 ये, और नीचे कितनी है, नीचे एक 2 है और एक 3 है। ये 2 भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 3 भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 2 की पावर्स भी इकट्ठी कर ली और 3 की पावर्स भी इकट्ठी कर ली। जो नीचे वाली रकम है बेटा ऊपर जाती है ना जब, तो वो पावर उसकी अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। अब ये देखें, ये 2 की पावर कितनी आ गई बेटा, ये 2 की पावर आपके पास 4 प्लस 4 8, 8 में से 6 माइनस किए तो 2 आ गया। मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर कितनी आई, ये 6 माइनस 2 कितना बच गया, 4, 4 माइनस 3 1 बच गया। अब बेटा नेक्स्ट 2 की पावर 2 होता है 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी बेटा आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। वैल्यू है हमारे पास 0.027 और इसकी पावर बेटा क्या है थर्ड वाले पार्ट की, -1/3। अब इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। अब इसमें देखें, सबसे पहले बेटा जो है इसमें ये जो इशारिया है ना उसको खत्म करते हैं। इसमें इशारिया आ गया तो इस इशारिये को खत्म करना है। इसको खत्म करने का तरीकाकार बेटा ये होता है हमारे पास, ये जो वैल्यू थी 0.027, जहां पे पॉइंट था इशारिया वहां पे 1 लगा दे नीचे बटे के, और आगे जितनी वैल्यू है कितनी है, 3 है। इशारिये के बाद पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है, एक 0 है, एक 2 है और एक 3 है। जितनी वैल्यू है उतने 0 लगा दे बेटा, 3 0 लगा दिया हमने। और जब ये काम कर लिया है ना तो ये ऊपर वाला इशारिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और शुरू में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 27/1000 और इसकी पावर कितनी है बेटा, -1/3। अच्छा, अब ये पावर -1/3 जो है इसको प्लस का बनाना है तो बेटा क्या करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर जो 1/3 माइनस की है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सेम जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं, पावर प्लस हो गई। अब बेटा ये 1000 जो है ऊपर 1000 जो है इसकी पावर 1/3 अलहदा और नीचे जो 27 है इसकी पावर 1/3 अलहदा, दोनों की अलहदा कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम 10 की पावर 3 लेते हैं, 10 की पावर 3 ले, कैलकुलेटर पे पहले 10 फिर पावर का बटन फिर 3, तो ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा, सॉरी 1000 जो है, और इस सारे की पावर कितनी थी 1/3, वैसे लिख दी। नीचे 27 3 की पावर 3 लें तो वो बेटा कितना होता है 27 होता है, और इसके ऊपर भी 1/3 एज इट इज आ गया। उसके बाद अब हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इससे कट गया तो 10 बच गया, और नीचे ये वाला इससे कट गया, 10 की पावर 1 10 ही आना है। नीचे ये इससे कट गया तो ये 3 की पावर 1 कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट वाला भी हमने कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया, थर्ड वाला भी कर लिया। अब बेटा हम इसका जो है फोर्थ वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है,
एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 21 मल्टीप्लाई एक्स की पावर सॉरी वाई की पावर 21 है, एक्स की नहीं है वाई की है, वाई की पावर 21 और मल्टीप्लाई जी की पावर 35। ये बेटा ऊपर वैल्यू है और बटे के नीचे क्या है, वाई की पावर 14 और जी की पावर 7। तो इधर नीचे वाई की पावर 14 और मल्टीप्लाई जी की पावर 7। ये मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तो हमें पता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट जजर, और इस जजर की पावर भी कितनी है, 7 है, स्क्वायर रूट की पावर भी 7 है। अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो चौथा पार्ट है उसके लिए बेटा ये देखे x की पावर ऊपर कितनी है 14, इसको लिखा मल्टीप्लाई, फिर बेटा y की पावर ऊपर है 21 और नीचे कितने हैं 7, सॉरी 14। अब ये जो ऊपर 21 है और नीचे 14 है इनको इकट्ठा कर ले, ऊपर 21 ऐसे ही नीचे वाला 14 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहाँ पे हमने किया था, ये बेटा जैसे यहाँ पे ये 2 वाली दोनों ऊपर वाली प्लस हुई थी तो नीचे वाली 2 की पावर ऊपर जाके क्या हुई थी माइनस, इसी तरह ये y की नीचे वाली पावर ऊपर गई तो जाके माइनस हो गई, फिर मल्टीप्लाई ऊपर z की पावर कितनी है 35 और नीचे वाली 7 ऊपर गई तो ये भी जाके क्या हो गई माइनस हो गई। अब नीचे वाली जो वैल्यूज थी उनको खत्म कर दिया तो ये स्क्वायर रूट ऊपर 7 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, हमारे पास ये स्क्वायर रूट 7 के अंदर जो वैल्यूज हैं उसमें x की पावर है 14 मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है बेटा 21 में से हम 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा बेटा आपके पास। उसके बाद मल्टीप्लाई z की पावर 35 35 है उसमें से माइनस कितना हो रहा है 7, तो ये बेटा 28 आ जाएगा आपके पास, 28 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो x की पावर 14 है इसके ऊपर ये वाली पावर जो है ना स्क्वायर रूट 7, अगर सिर्फ ये स्क्वायर रूट होता ना, ये 7 ना होता, सिर्फ जजर होता, ये 7 ना होता तो ये आना था 1/2। जजर का मतलब होता है पावर में 1/2 लगा दे, लेकिन अगर जजर के ऊपर यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, पावर आ रही है तो वो आपने 1 के नीचे लगा देनी है। अगर यहाँ पे 7 है तो 1/7, अगर कुछ ना हो तो 1/2, अगर यहाँ पे 10 होता तो 1/10 आ जाना था, अगर 50 होता तो 1/50 आ जाना था। अच्छा मल्टीप्लाई, अब y की पावर कितनी है 7 और इसका भी कितना आ गया 1/7, और फिर z की पावर है 28 और इसके ऊपर भी पावर अलहदा की तो वो 1/7 आ गई। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये 7 को 14 से कट करेंगे 2 तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, y की पावर ये 7 7 से कट गया तो y की पावर 1, वो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लाई z की पावर कितनी आ जाएगी, 7 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें 4 से तो वो कितना होता है 28, और 4 को 1 से किया तो 4। तो ये बेटा आपका जवाब आ गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x की पावर 2 y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है और z की पावर 4, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तो हमें पता है इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 1.2 एक्सरसाइज का, उसका 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो ये बेटा हमने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इसको वीडियो को यहाँ पे रोक के आपने इन चारों को बेटा क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। उसके बाद हम जो है इन्हीं की जगह पे आगे 5वें से स्टार्ट करेंगे। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो 5th वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है 5। ये जो डॉट है ना बेटा इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी 5 यहाँ पे डॉट का साइन है, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है समझ लें, इंटू 25 की पावर कितनी है n+1। उसके बाद है बेटा -25 और इसके साथ आ गया मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय, नीचे इसके क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3
और उसके बाद है -25 की पावर -25 की पावर n+1। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला 5वां जुज है। अब इसको बेटा सिंपल करेंगे तो इसके लिए पहला स्टेप जो है हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पे हमने ये लाइन लगा ली बटे वाली, पहले ऊपर वाले को, ये 5 की पावर कुछ नहीं है तो बेटा इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये बात याद रखिएगा, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो, अभी मैंने लास्ट वाले में बताया था उसकी पावर कितनी होती है, 1। 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने ब्रैकेट लगा ली, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा लिए, डॉट लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ेगा, इस ब्रैकेट लगा लें तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 होता है, 5 की पावर 2 लेना तो वो 25 आता है, और इसके ऊपर पावर कितनी है, n+1, फिर माइनस का साइन ये वाला, ये जो बेटा 25 है ये भी 5 की पावर 2 है, क्योंकि 5 की पावर 2 लें तो 25 25 आता है, और साथ मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, 2n है, डिवाइडेड बाय ये 5 की पावर यहाँ पे कोई नहीं दी हुई तो ये क्या होगी फिर 5 की पावर 1, और यहाँ पे ये बेटा आपके पास 5 की पावर 2n+3 ऐसे ही लिख लिया, माइनस यहाँ पे ये 25 जो है ये 5 की पावर 2 होगा, क्योंकि 5 की पावर 2 लें तो वो 25 आता है, और उसके ऊपर पावर है n+1, हमने लिख ली। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, अब ये देखें, ये जो 5 है, पहले ये 5 की पावर 1 को ऐसे ही लिखा, और ये जो 5 की पावर है इसको बेटा आपने जो है 2 को पहले n से किया तो 2n हो गया, फिर 2 को मल्टीप्लाई +1 से किया तो +2 हो गया, ये इसको जो है बाहर वाली पावर्स को और अंदर वाली को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को n से 2n, 2 को 1 से किया 2, माइनस ये 5 की पावर बेटा आपके पास 2 है, और साथ मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n है, इसको बाहर लिख लें, ब्रैकेट के अंदर लिख लें, क्योंकि a की पावर है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, नीचे ये 5 की पावर 1 भी ऐसे ही आ गया, 5 की पावर 2n+3 भी ऐसे ही आ गया, माइनस ये बेटा जो है 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब हमने इनको सिंपल कर लिया। अब बेटा हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये वैल्यू जो है ना इसको 5 की पावर 1 को ऐसे लिखा रहने दिया, 5 उसके ऊपर 1 लगा लें ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+2, ये भी ऐसे ही आ गया, माइनस ये जो वैल्यू है ना बेटा इसको आपने क्या किया, ये दोनों पावर्स को इकट्ठा कर लेना है, यानी जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर, इनको एक ही वैल्यू लिखा 5, और ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2n में क्या ऐड हो जाएगा 2। अब ये क्यों नहीं हमने जो है इस पावर को इनमें ऐड क्यों नहीं किया है, ये जो इसकी पावर 1 थी इसको इसमें ऐड क्यों नहीं किया है, इसको एक रकम क्यों नहीं बनाया, और इसको क्यों बनाया है, क्योंकि इधर बेटा 5 की पावर 2n+2 है, इन दोनों को ऐड करने से भी 2n+2 बन रहा है, तो इसका मतलब हम इन फिर दोनों में से कॉमन ले सकेंगे तो इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इनकी पावर्स को ऐड किया है, एक रकम बना के इनको नहीं करने की जरूरत है। नीचे बेटा हमारे पास जो है ये वैल्यू जो आई है, यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास जो है 5 की पावर 1 ऐसे ही रहा, उसके बाद ये जो 5 की पावर 2n+3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2n+2 और +1, यानी 2n+2 +1 करेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा, लेकिन हमने जो बनाना था ना जैसे ऊपर था 2n+2, इधर भी 2n+2, तो इस पावर को भी 2n+2 बना लिया इतना, और ये 1 जो है इसको अलहदा कर लेंगे, माइनस ये वाला, और ये 5 की पावर पहले ही 2n+2 है, तो अब बेटा ये भी 2n+2 है, ये भी सिर्फ ये रह गई है, तो इसको भी हम उसी तरह से बना लेते हैं, ये 5 की पावर 1 ये वाला जो है मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+2 माइनस, अब ये 5 की पावर 2n+2 ऐसे ही 2n+2, और नीचे बेटा जो आपके पास वैल्यू आएगी ये वाली, ये देखें, ये बेटा अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू लिखी हो ना कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ये मल्टीप्लाई हो, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो 5 की पावर 2 + 1, यानी अगर आपके पास अलहदा अलहदा पावर्स दी हो एक ही रकम की तो हम उनको एक लिख के और पावर्स आपस में ऐड कर लेंगे, लेकिन
अगर पावर ऐड हो रही हो तो हम उन दोनों की पावर अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। तो जैसे बेटा अगर हम ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये तो 5 की पावर 1 ऐसे ही आ गया, ये वाला जो है, और ये जो है 5 की पावर, ये जो 2n प्लस 2 है ये अलहदा कर ली, 2n प्लस 2, और मल्टीप्लाई साथ 5 की पावर ये वाला जो 1 है ये अलहदा, यानी इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा, और इनको अलहदा अलहदा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये पावर अलहदा कर ली 5 की और ये 1 वाली अलहदा कर ली, और माइनस ये जो 5 की पावर है बेटा ये कितनी है, 2n प्लस 2, इसको ऐसे लिख दिया। अब बेटा देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, इनमें बेटा जो है ऊपर वाली ये वैल्यू और ये वाली माइनस से पहले और माइनस के बाद इन दोनों में 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया। जब इधर से बेटा कॉमन लिया तो 5 की पावर 1 बच गया यानी 5 माइनस, और इधर से ये कॉमन लिया कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा क्या आएगा, इधर से भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया। जब इधर से बेटा गया 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ये वाला, तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 बच गया, वो हो जाएगा 25, और माइनस ये बेटा कॉमन चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आ गया। अब ये वाला इससे कट जाएगा तो नेक्स्ट क्या बेटा आएगा आपके पास, जो अगला स्टेप होगा उसमें बेटा आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4, और नीचे 25 माइनस 1 यानी 24। अब बेटा इसको कट कर सकते हैं आप, नेक्स्ट 4 को 4 से करेंगे 1 और 4 को 6 से करेंगे तो 24। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला था उसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है बेटा उसका आंसर आ गया है सिंपल होके मुख्तसर होके 1/6। उसके बाद बेटा अब हम इसका 6 वाला पार्ट करेंगे। 6 वाले पार्ट में हमें क्या बेटा दिया हुआ है, ये 6 वाला जो पार्ट है इसका बेटा उसमें वैल्यू दी हुई है 16 की पावर कितनी है, x प्लस 1, उसके बाद प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 की पावर x माइनस 3, और मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2, 8 की पावर x प्लस 2। ये बेटा वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 के 6 वाले पार्ट की। अब इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें जो हमारे पास 16 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 2 की पावर कितना होता है, अगर 16 की जगह बेटा 2 की पावर 4 लिखें तो वो 16 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 16 आ गया 2 की पावर 4, और उसके ऊपर है x प्लस 1, फिर प्लस 20 ऐसे ही लिखा, और ये जो 4 है इसकी जगह लिखा 2 की पावर 2, और ऊपर कितना है 2x, वो वैसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय ऊपर बेटा दो वैल्यू प्लस हो रही है और नीचे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो तो हम उनकी पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, प्लस में नहीं कर सकते, ये बात याद रख लें। तो ये जो है आपके पास 2 की पावर x माइनस 3, इसको लिखा, मल्टीप्लाई नहीं लगाना तो आप इसकी जगह ब्रैकेट लगा ले, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। अब ये जो 8 है इसकी जगह 2 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर 3 लें तो वो कितना आता है 8, कैलकुलेटर से मैंने आपको लेना सिखाया हुआ है। उसके बाद बेटा ऊपर पावर है x प्लस 2, उसको वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये जो है 2 की पावर 4 को x से किया तो 2 की पावर 4x, उसके बाद बेटा नेक्स्ट 4 को 1 से किया तो प्लस 4 आ गया, फिर प्लस 20 ये वाला ऐसे ही, और ये जो 2 की पावर है ये 2 को 4 से किया, 2 को 2 से किया तो कितना आ गया 4x, डिवाइडेड बाय ये बेटा आपके पास 2 की पावर x माइनस 3 ऐसे ही, और ये वाली जो वैल्यू है 2 की पावर कितनी हो गई, 3 को x से किया तो कितना आ गया 3x, और 3 को 2 से किया तो 6 आ गया। अब ये ब्रैकेट बेटा आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, पावर के पहले भी लगा सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर जो वैल्यू है बेटा उसको हमने क्या किया, ये देखें ये जो 2 की पावर 4x प्लस 4 है इसको हमने इस तरह लिख दिया 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब
अगर दो पावर्स ऐड हो रही हो तो हम उनको अलग-अलग भी कर सकते हैं, अभी मैंने पिछले पार्ट में इसमें बताया है। और अगर अलग-अलग हो तो उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो फिर ये 4x प्लस 4 हो जाएगा। और अगर ये प्लस हो रही है तो इनको अलग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस 20 और इसके साथ है 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय ये बेटा आपके पास जो है, अब ये दोनों जो है 2 है नीचे और इनकी पावर्स अलग-अलग हैं तो इनको हम एक ही 2 लिख लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको एक ही 2 लिख लिया और इनकी पावर एक है x माइनस 3 और इसमें ऐड कर दिया 3x प्लस 6 को। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर जो वैल्यूज है, एक ये वाली है प्लस से पहले वाली इतनी और एक ये है, इन दोनों में देखें तो 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, इसमें से ये है और इस वाली में से ये है, तो 2 की पावर 4x हमने कॉमन लिया, जब इधर से कॉमन गया तो 2 की पावर 4 बच गया, 2 की पावर 4 प्लस इधर से ये कॉमन गया तो बाकी कितना बच गया 20। नीचे बेटा ये जो है आपके पास 2 की पावर कितनी आ गई, एक एक्स ये और 3x ये ऐड होके कितना हो गया हमारे पास 4x, और उसके बाद -3 और +6 प्लस का 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर 4x उसके साथ 2 की पावर 4 16 प्लस 20 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे बेटा ये जो 2 की पावर 4x प्लस 3 है, जैसे इनको बेटा दोनों को अलग-अलग करके लिख लिया था तो ये 2 की पावर 4x अलग कर ली और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अलग कर लिया, यानी ये दोनों पावर्स को अलग-अलग 2 की पावर्स बना लिया। अब ये 2 की पावर 4x ऊपर वाले 4x से कट गया तो नीचे क्या आ गया बेटा हमारे पास 16 प्लस 20 36 डिवाइडेड बाय ये बेटा 2 की पावर 3 जो है ये 8 होता है। अब इसकी मजीद कटिंग कर लें तो हमारे पास ये इसको बेटा अगर हम 4 से करें तो कितना आता है हमारे पास 9, 4 9 आर 36 होता है, और ये 4 को करें 8 को 4 से करें तो 2, तो हमारा जो आंसर आ गया बेटा वो आ गया 9/2। इससे मजीद ये सिंपल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था उसका बेटा ये 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बेटा 7 वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। 64 की पावर कितनी है -2/3 और डिवाइडेड बाय उसके बाद बेटा है 9 की पावर -3/2, ये है बेटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो सिंपल, सबसे पहले बेटा ये जो 64 है इसकी पावर माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इसके दो तरीके हैं बेटा, आपकी मर्जी है कि चाहे पावर को पहले आप प्लस बना लें, चाहे आप ऐसा करें अभी पावर को ऐसे लिख दें 64 की पावर -2/3, मैं दोनों से आपको बता देता हूं, और ये जो वैल्यू है डिवाइड, इसको बेटा इधर डिवाइड लगाया और ये 9 की पावर कितनी है -3/2, इस तरह ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब ये देखें आपने क्या किया, ये जो 9 है इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर बटे के नीचे था, ऊपर गया तो पावर -3/2 की बजाय +3/2 हो जाएगी। जब वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो मैंने आपको बताया हुआ उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, और ये 64 नीचे आएगा तो इसकी पावर जो है वो माइनस का 2/3 था तो वो प्लस का 2/3 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा आगे इसको सिंपल कर लेते हैं, 9 की जगह लिखा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 लें तो वो 9 होता है और ऊपर है 3/2। नीचे डिवाइड में 64 की जगह लिखा 4 की पावर 3 और ऊपर क्या है 2/3, क्योंकि 4 की पावर 3 लें तो 64 आता है। 2 की पावर क्यों नहीं ली, 4 की क्यों ली है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो हमने पावर भी 3 बनानी होती है। तो अब बेटा ये 2 इस 2 से कट गया तो 3 की पावर 3 बच गया, ऊपर 3 की पावर 3, नीचे डिवाइड, ये 3 इस 3 से कट गया तो 4 की पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 3 होता है 27 और 4 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 16। तो अब मजीद ये कट नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा सिंपल हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका
2 था उसका 7 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ये बेटा हमने 5, 6 और 7 कर लिए, इससे पहले 1, 2, 3 और 4 किए थे। इनको भी बेटा आपने नोट कर लेना है। अभी इसी जगह पे वीडियो को स्टॉप करके इसके बाद 2 पार्ट रह गए हैं, वो भी हम इसी के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब बच्चे हम क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 8 वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। अब इसको बेटा सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये बड़ा सिंपल है, ये ऊपर भी और नीचे भी। प्लस माइनस में जरा डिफरेंट होता है, उसमें कॉमन वगैरह लेना पड़ता है। मल्टीप्लाई में तो बड़ा सिंपल हो जाता है। ये 3 की पावर n ऐसे ही आ गया, ये इसको बेटा आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 9 की जगह हमने लिखा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 लें तो वो कितना होता है 9। और इधर बेटा ऊपर पावर जो है n प्लस 1, उसको ऐसे लिख लिया, 9 की जगह 3 की पावर 2। इधर 3 था तो इधर भी 3 बन गया। अब ये 3 की पावर कितनी है, n माइनस 1, इसको ऐसे लिखा। और ये जो 9 है इसकी जगह 3 की पावर 2 आया, और ऊपर क्या है n माइनस 1, ये भी वैसे ही आ गया। अब बेटा सारे ऊपर भी और नीचे भी सारी वैल्यूज 3 बन गई हैं। अब ये 3 की पावर n एज इट इज, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 को n से करेंगे 2n, और फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2। नीचे बेटा ये 3 की पावर कितनी है, n माइनस 1, और ये 3 की पावर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n से किया 2n, और माइनस 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। अब बेटा ऊपर नीचे ये सारी वैल्यू 3 है, तो इनमें प्लस माइनस नहीं है, तो आप एक ही 3 लिख लेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाले पार्ट में किया था। तो अब बेटा इनकी एक पावर है n, ये वाली ऊपर वाली ऐड हो जाएगी इसमें ये वाली ऐड हो जाएगी 2n प्लस 2। और ये जो नीचे वाली है ये क्या होगी बेटा, ये ऊपर जब जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये n माइनस 1 है तो ये माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का है तो प्लस का ऊपर जाके। और ये 2n प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये नीचे वाली सारी 3 की पावर्स एक ही 3 की पावर बना ली। अब बेटा ये 3 की पावर कितनी आ जाएगी, अब इनकी कटिंग कर लें। ये n प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये 2n प्लस का, ये माइनस का कट गया। उसके बाद ये 2 प्लस 2 4, और प्लस 1 ये आ गया 5। अब बेटा इसका आंसर किसके इक्वल होगा, अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, 3 वाला बटन, और उसके बाद क्या करना है, ये पावर का बटन मैंने आपको बताया हुआ है, तीसरी लाइन के दरमियान में जो इस तरह का साइन है ये पावर का बटन है, तो ये वाला बटन प्रेस करना है बेटा आपने। और उसके बाद 5, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 243 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 था उसका 8 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका बेटा हमने लास्ट वाला पार्ट करना है, 9th वाला, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 5 की पावर n माइनस 3, n प्लस 3, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये बेटा आपके पास वैल्यू है। अब ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाट हो तो फिर भी मल्टीप्लाई, ये इशारिया नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये भी बेटा मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा, अब इसको बेटा क्योंकि इनमें जो है ना प्लस माइनस का साइन आ गए हैं, तो अब इनमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे हमने इस वाले पार्ट में किया था, ये वाला जो हमारे पास 5th वाला पार्ट था, जिस तरह हमारे पास ये 6 वाला पार्ट था, इसमें इन दोनों में कॉमन लिया था, इसी तरह हमें ये 9वां जो पार्ट है इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा एक जैसी वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो अब नीचे जो दोनों रकमे है ना, इनमें इसमें भी और इसमें भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो इधर ऊपर भी हमने 5 की पावर n बना लेना है। तो ये 5 की पावर n प्लस 3 है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यानी अगर दो
पावर्स ऐड हो रही हो ना तो उनको हम अलग अलग भी इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर इन दोनों को इकट्ठा करने दोनों 5 में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में ऐड होके n+3 एक ही 5 बन जाएगा। अच्छा माइनस ये 6, ये तो ऐसे ही आ गया। अब ये जो 5 है इसकी पावर एक n अलहदा कर ली और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अलहदा कर लिया, डिवाइडेड बाय नीचे ये 9 और इसके साथ ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये साइन जो है डॉट और मल्टीप्लाई इसको खत्म करके ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये 5 की पावर हमारे पास है n माइनस 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n। अब बेटा ऊपर वाली जो दो वैल्यू है, एक ये है माइनस से पहले और एक माइनस के बाद, इन दोनों में इधर भी 5 की पावर n आ गया और इधर भी, तो 5 की पावर n क्या ले लिया हमने, जो है वो कॉमन ले लिया। अब बेटा जब 5 की पावर n इसमें से कॉमन गया तो ये कॉमन चला गया, 5 की पावर कितना बच गया 3, उसके बाद माइनस ये वाला साइन, ये 6 बच गया और इसके साथ क्या बच गया, ये 5 की पावर n कॉमन चला गया तो 5 की पावर 1 यानी 5 बच गया, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से ये कॉमन लिया, इधर ये बच गया और इधर ये और ये वाली दो वैल्यू मल्टीप्लाई में बच गई है। नीचे बेटा इन दोनों में से भी 5 की पावर n हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इधर से 5 की पावर n गया तो 9 बच गया, माइनस इधर से 5 की पावर n गया तो क्या बच गया 4 बच गया। अब बेटा ये वाली वैल्यू इससे कट हो गई, 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गया तो ये 5 की पावर 3 होता है 125, ये आ गया, माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 होता है, डिवाइडेड बाय ये 9 में से आपने कितने माइनस किए 4, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5। अब बेटा 95 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 5 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 19। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका लास्ट वाला नावा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड वाला करना है जिसके अंदर हमें ये कहता है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, अगर x की कीमत जो है वो 3 प्लस जजर 8 के बराबर है तो आपने इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, इन सब की कीमतें मालूम करनी है। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ वाला है और ये सिक्स वाला है। तो ये टोटल 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बेटा सेम मेथड को आपने फॉलो करना है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि आप इस मेथड से जो है ना करेंगे, जो भी आप बेटा उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा बेटा, तो अब जो आपके पास x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस के रूट 8, और हमने क्या करना है, पहला जो पार्ट है उसमें x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। तो इसमें बेटा हमें एक x चाहिए और एक 1 ओवर x चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब x हमारे पास है तो अब हमें पहले क्या निकालना है, 1 ओवर x निकाल लेना है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, x हमारे पास है कितना है, x इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये x की वैल्यू है। अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा और इधर भी कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अगर हम इसको उल्ट करें 1 ओवर x बनाए इस साइड को तो ये भी हमें उल्ट करना पड़ेगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अच्छा अब ये बेटा 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है 1 ओवर x की, इसके बटे के नीचे जजर वाली रकम आ रही है। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने रैशनलाइजेशन की थी, मखरज को नातक बनाया था, जिसमें हमने ये कहा था कि बटे के नीचे जजर आए तो पहले उसको खत्म करना है, और उस को हमने रैशनलाइजेशन का नाम दिया था कि डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है। तो अब इसमें भी बेटा बटे के नीचे से पहले जजर खत्म होगा तो फिर आगे ये सॉल्व होगा। तो अब बटे के नीचे से जजर खत्म करने के लिए ये है 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। कैसे खत्म करेंगे बेटा, ये जो नीचे वाली रकम है इसका साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी आपने कर देना है। तो ये बेटा 1 ओवर x का
आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 1 को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। ये 1 बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 स्केयर माइनस स्केयर रूट 8 से, तो ये 3 माइनस स्केयर रूट 8 ही आएगा मल्टीप्लाई होके। और नीचे ये वाली वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों सेम है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। जैसे ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपके पास ये दो वैल्यू हो तो हम उनकी जगह ये लिख सकते हैं। ये देखिए 3 को ए कह दिया और स्केयर रूट 8 को जजर 8 को क्या कह दिया, बी कह दिया, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका मतलब ए का भी स्केयर आ गया और दरमियान में माइनस बी का भी स्केयर आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को देख के भी समझ सकते हैं। 3 माइनस स्केयर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया, माइनस ये इससे कट गया बेटा स्केयर स्केयर रूट से, तो क्या बच गया, 8 बच गया। अब 1 ओवर एक्स जो है उसका आंसर क्या आ गया, 3 माइनस स्केयर रूट 8 और नीचे 9 माइनस 1 8 करेंगे, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और बटे के नीचे 1 आएगा, और 1 बटे के नीचे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। एक्स की हमारे पास पहले ही दी हुई थी, 1 ओवर एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब बेटा इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये पहले आपको 1 ओवर एक्स करना पड़ेगा इन सब पार्ट्स के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बेटा इनमें से कोई भी हल नहीं होगा। अब फर्स्ट वाले को हल करते हैं। फर्स्ट वाला है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो बेटा इसको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, एक्स की, वो कितनी है, वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, उसके अंदर फिर प्लस का साइन लगाया और अब किसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा, एक्स की पहले लिखी फिर प्लस 1 ओवर एक्स की, वो कितनी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये बेटा आपने लिख दी। अब ये पहले x की वैल्यू फिर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू, ब्रैकेट लगा दी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। पहले x की वैल्यू फिर 1 ओवर x की वैल्यू। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ब्रैकेट खत्म करें, प्लस हो दरमियान में तो वैसे की वैसे वैल्यू आती है। ये माइनस का स्क्वायर रूट 8 प्लस का कट गया तो 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, x प्लस 1 ओवर x का आंसर कितना आ गया बेटा 6 आ गया। फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड वाला करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 ओवर एक्स। इसमें पहले किसकी वैल्यू लिखी, x की, वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और उसके बाद माइनस का साइन ये वाला 1 ओवर एक्स की, वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, वो लिख दिया बेटा। अब इसको सॉल्व किया, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ऐसे ही आया और माइनस, जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, 3 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस हो तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 प्लस का और माइनस का कट गया, ये स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 2 स्क्वायर रूट 8 आ गया, यानी जजर 8 और जजर 8 जमा होके 2 जजर 8 हो गए। ये x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर भी फाइंड हो गया हमारा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला आप थर्ड वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। क्या हमने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, जो थर्ड वाला पार्ट है उसको करने के लिए हमें ये जो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है ना, जो कितनी आई है 6, इसको लेना है और इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। इस वैल्यू को से हमने स्टार्ट करना है और इसका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर पावर 2 ले लेनी है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब ये अगर a है और प्लस ये b है तो ये a प्लस b का स्क्वायर ओपन करेंगे, वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बेटा फार्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहली रकम a दूसरी रकम b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल
ये 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 आ जाएगा आपके पास। अब ये बेटा x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये x ऊपर और नीचे कट गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 36 है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये 2 इधर प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाके 36 में से माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ x² प्लस 1/x² का आंसर कितना आ गया 34 आ गया है। तो ये बेटा आपके पास जो है इसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमने फाइंड क्या करना है, x² माइनस 1/x² की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, x² माइनस 1/x² की वैल्यू। अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं, दो रकमों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, इधर भी दो रकमों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में क्या है माइनस, तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब ये दिया हुआ था तो हमने इस तरह लिख लिया, एक दफा ये पहली और दूसरी रकम प्लस में और एक दफा पहली और दूसरी रकम माइनस में। अच्छा, अब बेटा x प्लस 1/x का आंसर हमने निकाला हुआ है, ये है 6 आया है, इसकी जगह 6 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई और इसकी जगह x माइनस 1/x, इसका भी हमने निकाला हुआ है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये पहले और दूसरे पार्ट में वैल्यू निकाली हुई है 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। अब बेटा ये 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा और साथ स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा, तो ये x² माइनस 1/x² का आंसर भी फाइंड हो गया। ये कितना आ गया आपके पास 12 इंटू स्क्वायर रूट 8। अच्छा बेटा एक और चीज याद रखिएगा, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका आंसर ये वाला भी 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, इस तरह भी आंसर आ सकता है। ये किस तरह ये वाला आंसर आएगा जरा देख लें, अगर हमारे पास था 2 ये वाला और स्क्वायर रूट 8 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बाहर 2 और 4 का स्क्वायर रूट जजर लें तो वो कितना आता है 2 आ जाएगा बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचेगा ये वाला 2। तो अब ये देखें, ये 2 और 2 बाहर 4 हो जाएगा और अंदर कितना बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट 2। तो ये भी हो सकता है बुक में आंसर हो। तो बेटा आप इतना भी करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, जरूरी नहीं है ये, अगर ये होगा यहाँ पे तो फिर इसका आंसर भी डिफरेंट आएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4, 4 को इससे करेंगे 6 से तो यहाँ पे 24 इस तरह आ जाएगा, 24 और स्क्वायर रूट के अंदर 2। अब इसका और इसका बेटा आंसर दोनों का क्या है सेम है, ये और ये बराबर है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा अब हम बेटा फिफ्थ वाला पार्ट इसका करेंगे, उसमें लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा बेटा देखिए, जब हमने ये फाइंड किया था थर्ड वाला पार्ट x² प्लस 1/x², तो हमने फर्स्ट वाली वैल्यू ली थी जो फर्स्ट पार्ट का आया था आंसर, और उसका दोनों तरफ स्क्वायर लिया था। अब हमने 4 वाली पावर निकालनी है तो हम 2 वाली लेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, x² प्लस 1/x², इसका आंसर कितना आया था 34, ये लेंगे x² प्लस 1/x² और इसका आंसर था 34, ये लिया और दोनों तरफ क्या कर लिया बेटा स्क्वायर ले लिया, इधर भी और इधर भी। क्लियर होगी बात, ये जो है इसका जो आंसर आया था x² प्लस 1/x² का, उसका आंसर आया था 34, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब बेटा ये a है और ये b है, ये a वाली रकम और ये b वाली, तो a प्लस b का स्क्वायर उसी तरह से जैसे यहाँ पे ओपन किया था, a का स्क्वायर, ये a वाली रकम है इसका स्क्वायर आ गया, प्लस ये b वाली रकम है इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2a और उसके साथ क्या था b, ये आ गया बेटा वही फार्मूला सेम, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल 34 का स्क्वायर। अब आपने बेटा क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और 34 का स्क्वायर ले लेना है, 34 स्क्वायर ये बेटा इक्वल होता है 1156 के इक्वल। अब ये x की पावर बेटा 2 को 2 से किया 4 प्लस
1 की पावर ये वाली 2 ली तो 1 ही आया, नीचे x की पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया x की पावर 4 प्लस ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट गया, ये 2 को 1 से किया तो कितना आना है 2 इक्वल ये है 1156। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इससे अगला जो स्टेप होगा उसमें ये होगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 और ये जो 2 है ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1154 ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का। फिफ्थ वाला पार्ट भी हो गया बेटा। अब लास्ट वाला जो सिक्स वाला पार्ट है उसको बेटा हमने करना है, जिसमें हमें फाइंड करना है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो बेटा उसके लिए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो लिखेंगे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8, ये वाली वैल्यू ये लिखी। अब इसका दोनों तरफ ले लिया स्क्वायर, इधर भी और इधर भी पावर 2 ले ली। अब बेटा ये x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है, और ये वाली जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर अलहदा 4 आ जाएगा और इसका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा तो ये 8 ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 यानी 32 आता है। तो x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर कितना आ गया, वो आ गया 32 32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट 2। और कहता है क्या, आपने ये जो p और q दो रैशनल नंबर हैं, दो नातक अदाद हैं, ये आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की भी कीमत मालूम करनी है और q की भी कीमत मालूम करनी है। तो बेटा इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए ये सेम तरीका है, आपने इसी को फॉलो करना है और इसके मुताबिक ही आपने इसको तैयार करना है और आपके पेपर में पूरे नंबर आ जाएंगे। तो बेटा सबसे पहला काम क्या है, हमने जो है ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड वाली ये वाली, इसको रैशनलाइज करके इसके बटे के नीचे जो स्क्वायर रूट जजर आ रहा है ये वाला, इसको हमने खत्म करना है। उसके लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 8 ये माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू ऐसे लिखी। अब इसको रैशनलाइज करने का तरीका कार क्या होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, ये बेटा नीचे वाली जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और नीचे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, यानी आपने क्या किया, ये नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके जो है प्लस को माइनस बना लिया और उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया। ये होता है रैशनलाइज करना, यानी मखरज को नातक बनाना, बटे के नीचे जो जजर वाली रकम है, स्क्वायर रूट वाली रकम है, उसका स्क्वायर रूट खत्म करने का ये तरीकाकार है बेटा। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, p प्लस क्यू और q के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाली जो दोनों वैल्यू है ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होनी है और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होनी है, यानी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 जो है ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो गई और नीचे वाली रकम नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, p प्लस क्यू और इसके साथ है स्क्वायर रूट 2, ये एज इट इज हम लिख लेंगे। अब बेटा यहाँ पे ये ऊपर वाली को ऊपर वाली से जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले ये जो 8 है, ये 8 बेटा 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से भी होगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जब हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 यानी 32 आ जाएगा, ये लिख लिया। फिर 8 ने होना है माइनस 3 से, माइनस ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और साथ ये वाला स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अभी हमने इस 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, अब ये जो है माइनस का 3 स्क्वायर रूट
टू जो है ये वाली वैल्यू ये इन दोनों से होगी। तो जब बेटा ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 को 4 से किया तो 12 आ गया और साथ ये वाला स्क्वायर रूट 2 आ गया। उसके बाद ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो 3 से होगा 9 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 से होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाएगा, यानी जजर 2 को जजर 2 से करेंगे तो जजर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। और नीचे बेटा क्या आएगा आपके पास इसके, ये दोनों जो है 4 और 3 स्क्वायर रूट 2, इधर भी यही है इधर भी यही है, इधर प्लस है इनके दरमियान में और इधर माइनस है, तो यहाँ पे फिर ये वाला फार्मूला हमारा जो है वो यूज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। इसमें बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है ये हमें दिया हुआ है और इसकी जगह हमने ये लिख लेना है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस दिया हुआ है तो इसकी जगह हमने क्या किया, ए जो पहली रकम है इसका भी स्क्वायर दरमियान में माइनस और जो दूसरी रकम है इसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास p प्लस क्यू और उसके साथ है स्क्वायर रूट 2, ये लिख लिया। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको लिखा 32, ऐसे ही आ गया हमारे पास 32, फिर उसके बाद माइनस ये बेटा जो वैल्यू है 24 और 12 इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट 2 है, तो अब ये स्क्वायर रूट 2 वाले एक है माइनस का 24 यानी माइनस का 24 और एक है माइनस का 12 माइनस का 12, तो माइनस 24 और माइनस 12 माइनस के 36 हो जाएंगे दोनों और इनके साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर लिया। फिर प्लस ये जो 9 है इसको ऐसे लिखा है, इसके साथ जो स्क्वायर रूट 4 है 4 का जजर लें तो वो बेटा स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आता है और नीचे जो है वैल्यू वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और ये जो स्क्वायर बेटा है ये 3 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है, तो ये इसका कट जाएगा, 3 का लिया वो 9 आ गया, इसका कट गया तो ये क्या रह गया 2 रह गया, और इक्वल की दूसरी साइड पे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 उसको ऐसे ही लिख दिया। अब इसका अगला स्टेप बेटा मैं इधर करता हूं जो इसके नीचे आना है, ये 32 ऐसे ही आया, 32 को हमने ऐसे लिखा माइनस 36 के साथ है स्क्वायर रूट 2 ये भी ऐसे लिख दिया, ये दोनों को हमने लिख लिया। फिर प्लस ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18, ये वाली जो वैल्यू है, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा डिवाइड के नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 को 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा 16 माइनस 18, और उसके बाद बेटा इक्वल के दूसरी साइड पे है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 उसको वैसे ही लिख दिया जैसे है। अब ये बेटा जो 32 और प्लस का 18 जो है ये दोनों वैल्यूज बेटा जो है ये स्क्वायर रूट के बगैर है, इन दोनों को ऐड कर लें, 32 में जब 18 ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा प्लस का माइनस के ये 36 और स्क्वायर रूट 2 ये वैसे ही आ गया, और इस सारे के नीचे 16 में से 18 माइनस करें 16 में से 18 माइनस करें कैलकुलेटर पकड़े माइनस का 2 आएगा, उसके बाद p प्लस q और इसके साथ है स्क्वायर रूट 2 उसको वैसे ही लिख लिया। अब बेटा ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये वाली जो है इन दोनों में से अगर हम जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं या -2 कॉमन ले लें ताकि ये नीचे वाला -2 कट हो जाए, -2 कॉमन ले लिया, अब 50 में से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 25 आएगा और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। 18 में से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बेटा वो 36 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे ही। अब ये जो कॉमन लिया है ना इसको अगर अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही रकम आनी चाहिए, -2 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 50 हो जाएगा, -2 को प्लस 18 से करेंगे तो माइनस का 36 और साथ ये वैल्यू आ जाएगी, और नीचे क्या है बेटा माइनस का 2, अब ये हमने कॉमन ले लिया बाकी ये बच गया, इधर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, अब ये -2 इस -2 से कट गया बाकी क्या रह गया -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बेटा ये देखें
कि इस साइड पे भी बेटा जो इक्वल के इस साइड पे दो वैल्यू है, ये पहली ये दूसरी, इक्वल के दूसरी साइड राइट साइड पे भी दो वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली। तो इधर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के बगैर है, इधर भी स्क्वायर रूट के बगैर जजर वाली रकम नहीं है। दूसरी जो है बेटा इधर वैल्यू लेफ्ट साइड पे वो स्क्वायर रूट 2 वाली है, जजर 2 वाली है, और इधर भी देखिए दूसरी वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट 2 है। तो अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो इसका मतलब ये जो पहली वैल्यू है ये इस पहली वैल्यू के इक्वल होगी, तो पी किसके इक्वल आएगा, -25 के, ये पी की वैल्यू आ गई। उसके बाद प्लस ये भी प्लस है, तो ये स्क्वायर रूट 2, इधर भी स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है क्यू, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है 18, तो इसका मतलब क्यू किसके इक्वल है 18 के, 18 के इक्वल है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर था 4 वाला एक्सरसाइज 1.2 का वो कंप्लीट हो गया। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल बेटा हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। ये बेटा 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो है आपने इनको मुख्तसर करना है। जैसे आपने बेटा लास्ट पे इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, उसके ऊपर भी स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करके बेटा जितना आंसर जो है इसका छोटे से छोटा आप बना सकते हैं वहां तक इसको हल करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारे पास है 25 की पावर कितनी दी हुई है 3/2। बेटा आप चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम तरीके कार से क्वेश्चन करना है, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 243 और इसकी पावर कितनी है 3/5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 16 और इसकी पावर बेटा कितनी है 5/4 मल्टीप्लाई 8 और 8 की पावर कितनी है 4/3। अच्छा बेटा अब इसको आप जो है कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, इनकी तजज़ी वगैरह करके, इनकी फैक्टराइजेशन करके, लेकिन क्योंकि आपको पेपर के अंदर कैलकुलेटर लेके जाने की इजाजत होती है तो आप जो है बेटा इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड है। तो बेटा किस तरह से करना है, पहले आपने 25 की पावर 3/2 लेना है। अब बेटा ये मैंने आपको पहले भी इससे पीछे भी क्वेश्चन के अंदर सिखाया था, फिर बताने लगा हूं। कैलकुलेटर आपने सामने ये देखे स्क्रीन पे आपने पहले लिखा 25, जो ये वैल्यू है ये लिख ली। अब 25 के बाद आपने क्या करना है, ये तीसरी लाइन जो है इसमें ये दरमियान में एक बटन है पावर का, इस तरह का बटन है बेटा, आपको नजर आ रहा होगा, जिसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है ना, उस बटन को आपने प्रेस करना है। तो अब हमने ये वाला बटन जो है ये प्रेस कर दिया। अब ये 25 की पावर, ये पावर का बटन है, उसके बाद कितनी पावर है 3/2, कितनी है बेटा 3/2। अब ये जो 3/2 है ना, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने बेटा जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेनी है। जब पावर आपकी ये ब्रैकेट का जो है बेटा ये 5वीं लाइन के अंदर ये दरमियान में, अब यहाँ से ब्रैकेट शुरू की और आपकी पावर है 3/2, आपने 3/2 लिख के ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा 25, उसकी पावर है 3/2। जो 3/2 जब पावर बटे में हो ना तो आप उसको ब्रैकेट में इस तरह लिख लेंगे और लिखने के बाद आपने इक्वल दबाया तो देखिए आपके पास कितना आया है 125 आ गया है। तो अब हमने इस सारे को जब हल किया तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 125 मल्टीप्लाई, अब आगे कितना है 243, सेम इसी तरह आपने बेटा लिखा 243, पावर का साइन लगाया, अब उसके बाद ब्रैकेट में आपने पावर लिखी 3/5 और जब इसको सॉल्व किया बेटा इक्वल दबाया तो ये आ गया 27। इस सारे का आंसर कितना आ गया 27, तो यहाँ पे आपने 27 लिख दिया। नीचे बेटा 16 की पावर, फिर उसी तरह 16, पावर का बटन, ब्रैकेट शुरू की, कितना है 5 तकसीम 4 और ब्रैकेट को खत्म करके इक्वल दबाया तो इसकी जगह आ गया 32, यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई 8 की पावर कितनी है 4/3। अब हम 8 लिखा और इसकी पावर उसी तरह पावर का बटन, फिर बेटा ब्रैकेट और इसमें क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3
ब्रैकेट को क्लोज किया और इक्वल दबाया तो ये 16 आ गया। तो ये बेटा आपने कैलकुलेटर से सिंपल इसको सॉल्व कर लिया, और कैलकुलेटर आप पेपर में लेके जा सकते हैं। इस मेथड से करें बेटा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस आपने इसको समझना है कैलकुलेटर को चलाना। अच्छा, अब बेटा आपके पास जो वैल्यू आई है इनकी देख लें, अगर किसी की कटिंग होती है तो आप कटिंग कर सकते हैं, और आई थिंक मेरे ख्याल में इसकी कटिंग जो है वो नहीं हो रही है। तो आप बेटा जो है फिर भी चेक कर सकते हैं, अगर किसी भी वैल्यू से इसकी कटिंग नहीं हो रही तो आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से, तो ये आ जाएगा बेटा 3375। 125 को 27 से जब मल्टीप्लाई किया और नीचे हमने 32 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 32 मल्टीप्लाई 16, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 512। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट था उसका आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया है। मजीद इसकी कटिंग होती है तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी कटिंग होती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसका जवाब यही होगा। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या लिखी हुई है, वो बेटा मैं यहाँ से नीचे से शुरू कर लेता हूँ। तो वैल्यू लिखी हुई है 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर है 2x, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की भी पावर है जजर की भी 3, डिवाइडेड बाय इसके नीचे बेटा जो वैल्यू आनी है वो है 9x प्लस 1, 9 की पावर है x प्लस 1 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस है इधर प्लस का साइन 216 216, और उसके साथ है 3 की पावर 2x माइनस 1। तो अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। ये इसकी निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कैलकुलेटर से नहीं होना, हमें इसको खुद जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो 54 है इसकी हमने जो है वो तजज़ी कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 54 की जब हमने फैक्टराइजेशन की, तजज़ी की, 2 से किया तो ये आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 एक दफा आया है और 3 कितनी दफा आया है, 3 दफा आया है। तो इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये 54 में एक दफा 2 आया है और 3 दफा कितना आया है बेटा, जो हमारे पास 3 आया है, तो 3 की पावर 3 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये वाला ब्रैकेट लगा लिया तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। 27 जो है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिल्कुल, क्योंकि 3 की पावर 3 लें तो वो 27 होता है, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो। और इसके ऊपर कितनी पावर है, 2x, ये वाला लिख दिया 2x। और बेटा इस सारे के ऊपर क्या था, ये स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 जजर 3 का मतलब ये है, अगर ये 3 ना होता सिर्फ जजर होता तो उसका मतलब होना था पावर 1/2। लेकिन अगर बेटा जजर के साथ यहाँ पे 3 आ गया है तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या लगा देना है, 3। अगर यहाँ पे 5 होता तो 1/5 आ जाना था, जो यहाँ पे आएगा वो लगा देना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ स्क्वायर रूट, सिर्फ जजर है, तो फिर आपने 1/2 लगाना है। नीचे बेटा ये 9 की जगह आप 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और इस सारे की पावर कितनी है, x प्लस 1, फिर प्लस 2, ये जो 216 है 216, अगर हम इसकी तजदीद करें तो ये कितनी आएगी बेटा, पहले 2 से की, 2 से करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 108। फिर 2 से करेंगे, ये बेटा आपको छोटी क्लासेस में 3-4 में सिखाया जाता है ये फैक्टराइजेशन तजदीद करना। अगर नहीं आता तो नंबर आपको मेरा नीचे नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके अलहदा से पूछ सकते हैं। 2 से करेंगे, 2 5 are 10 और 2 4 are 8। फिर 2 से करेंगे बेटा तो ये 27 आ जाएगा। फिर आगे 3 से करेंगे 9, फिर आगे बेटा 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1। अब इसकी जब हमने 216 की बेटा की तजदीद तो 2 कितनी दफा आया, 3 दफा, और 3 भी कितनी दफा आया, 3 दफा। तो इसकी जगह लिखा 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 लिख दिया। और उसके बाद बेटा ये जो है इसको लिखा 3 की पावर 2x माइनस 1, इसको भी एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया। अब बेटा इसको मैं जो है तो रफ है, इसको आप अरेज कर लें, और इसका अगला पार्ट जो है, अब नीचे जगह कम है, अब हम जो है इसका अगला पार्ट बेटा इधर करते हैं। अब ये देखें 2 की पावर, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है,
तो हमने ये लिखा वैल्यू बेटा 2 की पावर 1 यानी 2, 3 की पावर 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई आगे क्या है, ये 3 नीचे है बटे के और ये ऊपर है, ये दोनों कट गए तो 3 की पावर कितनी बच गई 2x और 1 मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 3 की पावर 2x ही रहेगा। 2x को जब 1 से करेंगे तो ये दो पावर बची है, ये ऊपर और नीचे वाली खत्म हो गई है तो ये 3 की पावर 2x, ऊपर ये 3 रकमें आ गई, नीचे बेटा नीचे हमारे पास जो वैल्यू आई है उसमें ये 3 की पावर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 को x से करेंगे 2x प्लस 1 से करेंगे तो 2, तो ये 3 की पावर आ जाएगी 2x, पहले 2 को x से किया ये वाले को 2x प्लस फिर 2 को 1 से किया तो प्लस 2 आ गया, ये आ गया बेटा, फिर प्लस ये साइन ऐसे लगाया, ये जो रकमें हैं इसमें बेटा ये 2 की पावर 3 एज इट इज इसको हमने लिख लिया और नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट वाली वैल्यू है बेटा हमारे पास, ये भी 3 है ये भी 3 है, ये दोनों 3 हैं तो इनको बेटा आप इकट्ठा लिख लेंगे, इन दोनों 3 को एक ही 3 किया, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, एक 3 है तो ये 3 के अंदर ऐड हो जाएगा 2x माइनस 1, 3 के अंदर ऐड हो गया 2x माइनस 1, जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो उनको एक ही लिख लेते हैं, इधर भी नीचे 3 था इधर भी 3, इनको एक ही लिख लिया, इनकी पावर एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम ये ऊपर लिखा 2, उसके बाद ये देखें ये जो वैल्यू है आपके पास आ रही यहाँ पे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू को एक ही 3 लिखें जैसे इधर लिखा था हमने, दो 3 थे इनको भी एक ही लिखा, इनकी पावर्स भी आपस में क्या हो गई ऐड हो गई, एक 2x है और एक 3 है, 2x में ऐड क्या हो गया 3 और ये जो 3 है इसको हम क्या ये लिख सकते हैं 2 प्लस 1। अब ये क्यों लिखा है ये अभी मैं आपको बताता हूं, अभी हमने सिर्फ इन दोनों की पावर को इकट्ठा कर लिया है, ये वाली पावर और ये दोनों ऐड हो गई है 2x प्लस 3, 3 को हमने 3 नहीं लिखा 2 प्लस 1 लिखा होता है, ये 3 है और नीचे डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर कितनी है 2x प्लस 2, क्योंकि इसकी पावर 2x प्लस 2 है और इधर भी हमने 2x प्लस 2 बनानी है 3 की पावर और ऊपर भी बनानी है ताकि कॉमन लेके कट हो सके, तो अब प्लस ये बेटा 2 की पावर 3 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया ये वाले को, इसका कोई इशू नहीं है, और ये जो है ये 3 की पावर जो है बेटा ये आपके पास कितनी है 3 की पावर, ये 2x को हमने ऐसे ही लिखा और उसके बाद 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब नीचे देखें इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इधर भी 2x प्लस 2 है, तो इधर हमने ये जो था ना दोनों इनको इकट्ठा करके हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 बनाना है और ये जो बाकी होगा उसको अलहदा लिख देना है। तो अब बेटा सेम तरीका का आ रहा है 2 ऐसे ही, ये जो है 3 की पावर बेटा ये इतनी अलहदा कर ली 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर ये वाला जो 1 है ये अलहदा कर लिया, और नीचे इन दोनों में से बेटा देखे कॉमन क्या आ रहा है, एक रकम ये है और एक ये है, कॉमन हम तब लेते हैं जब दो रकमों के दरमियान में प्लस या माइनस हो, मल्टीप्लाई हो तो फिर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों रकमों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है और इधर भी है, तो हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 जो है वो कॉमन ले लिया। अब इधर से ये गया तो कुछ नहीं, ये सारा कॉमन चला गया है, प्लस के इधर से कुछ नहीं बचा 1 प्लस ये वाला इधर से ये कॉमन गया है तो 2 की पावर कितनी बच गई है 3 बच गई है, ये बेटा आ गया। अब ये 3 की पावर 2x प्लस 2 इससे कट हो गया, ऊपर बेटा कितना आ गया 2 और 3 की पावर 1 3 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और नीचे 2 की पावर 3 ले 8 और 8 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो अब बेटा इसको अगर 3 से करें तो 2 और इसको 3 से करें तो 3, तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 वाला था बेटा उसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, उसका आंसर आ गया 2/3। अब बेटा हम इसका अगला नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है 216 216, ये थर्ड वाला पार्ट है बेटा 216, उसके बाद क्या वैल्यू है हमारे पास मल्टीप्लाई 216 की पावर है यहाँ पे 2/3 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 1/2 और नीचे डिवाइडेड बाय 0.04
और इसकी पावर है -3/2, इस की पावर -3/2 और इस सारे के ऊपर है बेटा स्क्वायर रूट। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट। अब बेटा हमने इसको स्टार्ट करना है, इसको भी सेम बेटा उसी तरीके से आपने करना है। ये स्क्वायर रूट जो है, जो जजर है, उसको हमने वैसे लिखा, स्क्वायर रूट को ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर जो पावर्स हैं, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में कैलकुलेटर से किया था, इधर भी ऐसे ही करना है। 216 लिखा, 216 हमने लिखा और उसकी पावर ली, पावर, फिर ब्रैकेट शुरू की और कितनी पावर है 2/3, तो इक्वल दबाया तो बेटा यहाँ पे आ गया 36, मल्टीप्लाई ये वाला 25 की पावर 1/2 लेंगे तो ये 5 आएगा, आप लेके देख ले, डिवाइडेड बाय, अब ये जो नीचे वैल्यू है बेटा 0.04 ये लिखा, 0.04, फिर पावर का बटन दबाया, फिर ब्रैकेट लगाई और फिर उसकी पावर में लिखा -3/2। तो ये बेटा जब आपने लिखा और इक्वल दबाया तो देखिए आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, ये वाली वैल्यू लिखी 0.04, फिर पावर का बटन और फिर -3/2 लिखा ब्रैकेट में और इक्वल दबाया तो 125 आ गया बेटा इसकी जगह पे। अब इसका नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो मैं इधर आगे करता हूं। इसमें देखे बेटा ऊपर आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है मैं दोबारा से लिख देता हूँ 36 × 5/125, ये आ गया बेटा हमारे पास इसका। अब इसमें देखें ये 5 को 5 से कट किया 1 और 5 को अगर 25 से कट करें तो कितना आता है 125। तो ऊपर बेटा हमारे पास क्या बच गया, इसका ऊपर बच गया स्क्वायर रूट के अंदर 36 और नीचे क्या बच गया 25। अब 36 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, जजर लें तो वो 6 आता है और 25 का स्क्वायर रूट जजर लें तो वो 5 आता है। तो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट का 6/5। अब बेटा हमने लास्ट वाला पार्ट इसका करना है, उसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, उसके बाद प्लस b की पावर 2/3, ये बेटा आपके पास वैल्यू है। उसके बाद मल्टीप्लाई a की पावर 2/3, ये दरमियान में इधर मल्टीप्लाई लगाए ना लगाए, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, a की पावर 2/3, उसके बाद माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और उसके बाद है प्लस b की पावर 4/3, ये है बेटा, ये हमने वैल्यू लिख ली। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट है, इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है। अब बेटा इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फार्मूला बना हुआ है, हम उस फार्मूले के मुताबिक इसको इस्तेमाल करके अगर हल करते हैं तो ये बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। फार्मूला बेटा मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल होता है a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास फार्मूला होता है। अब ये जो चीज है ना, अगर हम बेटा ये वाली चीज समझे कि ये है, ये a प्लस बी ये है, यानी ये a है ये b है, तो a प्लस b, और ये वाला जो है a का स्क्वायर ये माइनस ए बी और ये b का स्क्वायर, तो इसकी जगह फिर हम ये लिख सकते हैं। अब बेटा हमने a कहा किसको है, जरा ये देखिएगा, a जो है हमने इस सारी रकम को a कहा है, a की पावर 1/3 को, और b हमने किसको कहा है, b हमने बेटा कहा है b की पावर 2/3 को, यानी ये वाली रकम a, ये वाली रकम b। तो अब बेटा जरा ये देखें, क्या ये वाला फार्मूला बनता है, यहाँ पे फार्मूला ये है, फार्मूला बेटा क्या है a प्लस b, तो अब ये तो आ गया आपके पास a प्लस b। अब a का आगे क्या आना है स्क्वायर, अब अगर हम इसका स्क्वायर लें तो क्या ये वाली रकम बनती है, देखें जरा इसका स्क्वायर लेके देखें a की पावर 1/3 का, इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, a की पावर 2 को 1 से करेंगे तो 2/3, तो वाकई ये वाला बेटा बन रहा है 2/3, यानी ये रकम a स्क्वायर आ गई। उसके बाद माइनस ए बी बिल्कुल आ रहा है, माइनस का साइन है, ये a सारा और फिर ये सारा b, तो ये ए बी भी आ गया। और अब b का स्क्वायर देखें, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2/3, b की पावर है 2/3, अगर इसका स्क्वायर ले, ये वाला जो b जिसको हमने कहा हुआ है इसका स्क्वायर ले, तो ये बेटा b की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 से होगा 4 और नीचे 3,
तो इसका मतलब ये b का स्क्वायर भी बन गया, ये a, ये b, a प्लस b, ये सारा a और ये b, फिर ये इस a का स्क्वायर माइनस ए बी और ये b का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला इसका बना हुआ है और इसकी जगह फिर हम a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 लिख देंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये फार्मूला भी आपको समझाने के लिए है। यानी हमने ये कह दिया बेटा ये जो रकम है ये a है, सारी a की पावर 1/3 ये सारा a है, प्लस ये वाली जो रकम है ना b की पावर 2/3 ये सारा जो है हमारे पास ये क्या है b है। ये आपने इधर दायरा नहीं लगाना, ये इसके गिर्द जो मैंने सर्कल बनाया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये वाली रकम a है और ये वाली रकम क्या है b है। और उसके बाद ये जो रकम है ये a का स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर ले a की पावर 1/3 का स्क्वायर ले ना बेटा तो यही बनेगा 2/3। उसके बाद माइनस a और मल्टीप्लाई b, b है 2/3 और इधर बेटा प्लस अगर b का स्क्वायर लिया जाए, b की पावर थी 2/3 और इसका अगर स्क्वायर लें तो वो ये वाकई 4 कितना बनता है, ये 4/3 ही बनता है। तो ये बेटा हमने फार्मूला बना लिया a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। तो अब बेटा इसको हम जो है यहाँ पे a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 ये फार्मूला लगा देंगे। इस सारे का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 के। अब बेटा इसका ये इससे कट हो जाएगा, a की पावर 1 a आ जाएगा प्लस ये वाला 3 इससे कट हो जाएगा तो b की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला 5वां पार्ट था बेटा ये भी कंप्लीट हो गया है। आप इस वाले क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, लास्ट वाले को, कि पहले इस a को पकड़े और इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दे, फिर इस b वाली रकम को पकड़े और इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दे और फिर सबको आपस में प्लस माइनस कटिंग करने के बाद आंसर यही आएगा, लेकिन वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह ये 2-3 स्टेप में बेटा हो गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 या इसके किसी भी पार्ट में बेटा या इससे पीछे जो हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का या इससे पीछे हमने जो 1 से लेके जितने भी किए हैं बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो का बेटा जो है ये वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर जो है वो मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को आप डाउनलोड करके वहां से बेटा तमाम सब्जेक्ट जो हैं उनके जो है वो हलशुदा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।